माई स्टेप मदर्स डॉटर इज माई एक्स एपिसोड 3। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है पास्ट में, जिसमें हमें यूमी को दिखाया जाता है और ये बताया जाता है कि 6 महीने पहले जब यूमे और मिजुतो डेट कर रहे थे तब यूमे मिजुतो के प्यार में काफ़ी पागल थी। जब मिजुतो उसे कोई चीज़ देता था तब वह उसे बहुत संभाल कर रखती थी और हर दिन उन्हें देखा करती थी। फिर अगले सीन में कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और हमें दिखाया जाता है कि यूमी अपने कमरे में है और उसके पास है मिजोतो की चीज़ और यूमी मिजोतो की इस चीज़ के साथ वैसा कुछ करती है जो एक जीएफ अपने बीएफ की ऐसी चीज़ के साथ करती है। पर वो कुछ देर बाद समझ जाती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और फिर वो सोचने लगती है कि अगर मिजुतो को ये पता चल गया कि उसकी ये चीज़ मेरे पास है तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, इसलिए मुझे इसे चुपचाप मिजुतो के कमरे में पहुंचाना होगा। तब यूमी मिजुतो के सो जाने का इंतज़ार करती है और जब मिजुतो के कमरे से आवाज़ आना बंद हो जाती है तब यूमी उसके कमरे में वो चीज़ लेकर जाने लगती है कि तभी मिजुतो अपने कमरे से बाहर आ जाता है और उसके हाथ में भी यूमी की अंडरवियर होती है और वो सिचुएशन काफ़ी अजीब हो जाती है। फिर अगले सीन में उन दोनों की चीज़ें टेबल पर रखी होती हैं और वो दोनों एक दूसरे की इस अजीब सिचुएशन को समझना चाहते हैं, इसलिए वो एक गेम खेलते हैं रॉक पेपर सीजर्स का और जो हारेगा वो अपनी सिचुएशन पहले बताएगा। तब यूमी गेम हार जाती है और कहती है इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, उस समय मैं सही तरह से नहीं सोच पा रही थी जिसके कारण अब ये सिचुएशन खड़ी हो गई है। तब मिजुतो पूछता है और तुम उस समय सही से क्यों नहीं सोच पा रही थी? तब यूमी कहती है क्या ये बताना ज़रूरी है? हाँ, ये ज़रूरी है और हमें आपस में ऐसी ज़रूरी बातें छुपानी भी नहीं चाहिए। तब यूमी कहती है कि उस समय वो उनके अतीत के बारे में सोच रही थी और वो मिजुतो को बता देती है कि अतीत में वो उसकी दी हुई चीज़ों को बहुत संभाल कर रखती थी और ये सुनकर मिजुतो थोड़ा खुश हो जाता है, पर वो ये मानता नहीं है। तब मिजुतो कहता है ये अच्छी बात है कि तुम मुझे बातें साफ साफ बता रही हो, वरना तुम मेरी ये चीज़ अपने पास रख सकती थी और इसका इल्ज़ाम तुम मुझ पर लगा सकती थी। तब ये सुनकर यूमी थोड़ा चौंक जाती है। ये देखकर मिजुतो कहता है तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि तुम ये कहना चाहती हो कि आखिर मैंने ये बात क्यों नहीं सोची। तब यूमी इस बात से मना कर देती है और कहती है ये छोड़ो और अब तुम मुझे बताओ कि मेरी वो चीज़ तुम्हारे पास कैसे आई। तब मिजुतो थोड़ा चौंक जाता है और फिर कहता है तुम ये बात शायद मानोगी नहीं, पर मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैं जब बाथरूम में था तब मुझे तुम्हारी ये चीज़ फर्श पर पड़ी मिली, इसलिए मैंने इसे उठाकर देखा और उसके तुरंत बाद मेरे पापा वहाँ आ गए, जिसके कारण मैं उसे वापस नहीं रख पाया और मेरे साथ कमरे में ले आया। तब ये सुनकर यूमी कहती है ये क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ हो। अब सच बोल भी दो कि तुम शुरू से मेरी ये चीज़ लेना चाहते थे। तब मिजुतो मना कर देता है और यूमी से पूछता है और तुम बताओ मेरे बॉक्सर्स तुम्हारे कमरे में कैसे पहुँचे। तब यूमी भी मिजुतो की वही कहानी बताने लगती है जिसमें उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उसे भी वो चीज़ बाथरूम में पड़ी मिली थी और जब उसने वो उठा कर देखी तो इतने में उसकी माँ वहाँ आ गई, जिसके कारण उसे वो अपने कमरे में लेके आनी पड़ी। तब मिजुतो कहता है ये तो तुम मेरी ही कहानी बता रही हो। पर कुछ देर बाद वो दोनों ये तय करते हैं कि ये घटना वो किसी को भी नहीं बताएंगे और बदले में वो दोनों एक दूसरे की एक एक विश पूरी करेंगे जब तक कि वो विश उनके राज के लिए खतरा ना हो। और आखिर में मिजुतो कहता है हम दोनों घर में एक अच्छे भाई बहन का रिश्ता निभाएंगे, पर घर से बाहर हम जो चाहे वो कर सकते हैं। फिर अगले सीन में यूमे मिजुतो को एक लड़की के साथ देखती है और ये देखकर यूमे कहती है तो ये था उसका मतलब कि वो घर से बाहर कुछ भी कर सकता है। फिर अगले सीन में यूमे ये बात मिनामी को बताती है। तब मिनामी कहती है वैसे मिजुतो एक काफ़ी अच्छा लड़का है और ध्यान से देखने पर काफ़ी क्यूट भी है, जिसके कारण एक भोली भाली लड़की आसानी से उसके प्यार में पड़ सकती है। ये सुनकर यूमे मन में सोचने लगती है तो क्या वो एक भोली भाली लड़की को अपने प्यार में फंसा रहा है। फिर अगले सीन में घर पर यूमे देखती है कि एक लड़की के सैंडल्स उसके घर में हैं। तब वो मन में सोचने लगती है
कि अभी तो बस 1 महीना ही हुआ है, पर मिज़ुतो अभी से उस लड़की को अपने घर ले आया है, जबकि मुझे अपने घर लाने में उसे 6 महीने लग गए थे। तब यूमी उन सैंडल्स की फ़ोटो खींच लेती है और मिज़ुतो को फ़ोन पर कहती है कि तुम्हें मेरे लिए कुछ सामान बाहर से लाना है। तब थोड़ी देर बात करने के बाद मिज़ुतो यूमी की बात मान जाता है और कुछ देर बाद एक पर्सन घर से बाहर चला जाता है। तब यूमी सोचती है कि मिज़ुतो चला गया है और वो उस लड़की से मिलने के लिए मिज़ुतो के कमरे में जाने लगती है कि तभी मिज़ुतो कमरे से बाहर आ जाता है। ये देख यूमी कहती है, मिज़ुतो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब मिज़ुतो कहता है, मैं भी तुमसे यही सवाल पूछना चाहता हूँ। तब यूमी समझ आती है कि उस समय वो लड़की बाहर गई होगी और जब वो उन सैंडल्स को देखने जाती है तो वो सैंडल्स वहाँ नहीं होते। तब वो मिज़ुतो से कहती है, तुमने उस लड़की को वापस भेज दिया ना जिसे तुम घर लेकर आए थे? ये तुम क्या कह रही हो? आज मैं घर पर अकेला था। झूठ मत बोलो। मैंने कुछ देर पहले ही यहाँ एक लड़की के सैंडल्स देखे थे। मेरे पास उनकी फ़ोटो भी है। ये देखो। तब उस फ़ोटो को देखकर मिज़ुतो कहता है, अगर तुमने सच में ये फ़ोटो कुछ देर पहले ली है तो तुम्हें अभी अपने कमरे को चेक करना चाहिए। तब यूमी मिज़ुतो को समझ नहीं पाती है कि वो कहना क्या चाहता है, पर फिर भी वो उसकी बात मान लेती है और अपने रूम को चेक करके वापस आती है और मिज़ुतो को बताती है कि उसका रूम पूरी तरह से ठीक है और हर चीज़ अपनी जगह पर है और कहती है, और अब तुम मुझे बताओ कि वो सैंडल्स सच में उस लड़की के ही थे ना जिसे तुम घर लाए थे? तब मिज़ुतो हाँ भर लेता है और कहता है, ओह नो, मैं पकड़ा गया, और वहाँ से जाने लगता है। तब यूमी कहती है, क्या तुमने ये बात मान लिया इतनी जल्दी? 1 मिनट रुको। तब मिज़ुतो कहता है कि वो काफ़ी थक गया है, इसलिए उसे अकेला छोड़ दो, और वो अपने कमरे में चला जाता है। तब अगले सीन में यूमी के कमरे में यूमी मन में सोच रही होती है कि क्या उसे कोई गलत फहमी हुई है और क्या वो बेवजह ही छोटी सी बात को बड़ा बना रही है, जैसा कि वो हमेशा करती है। फिर अगले सीन में मिज़ुतो के कमरे में मिज़ुतो आज घर पर हुई घटना को सोचता है और कहता है, इसमें कोई शक नहीं कि आज घर पर वो ही आई थी। फिर कहानी थोड़ी पीछे ले जाई जाती है जिसमें हमें वही लड़की मिज़ुतो से बात करते हुए दिखाई जाती है जिसे यूमी ने देखा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की असल में मिनामी थी जिसने अपना भेष बदला हुआ था और मिनामी मिज़ुतो से शादी करना चाहती है जिससे कि वो यूमी की सिस्टर इन लॉ बन सकें और हर दिन यूमी के साथ बिता सकें, जिससे हमें मिनामी का यूमी के प्रति पागलपन पता चलता है। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है जिसमें मिज़ुतो कोगुरे से फ़ोन पर बात कर रहा होता है और मिज़ुतो कोगुरे से मिनामी के बारे में पूछता है। तब कोगुरे से बताता है कि मिनामी एक प्रेशर बॉम्ब की तरह है। उसे जब कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो वो उसे छोड़ती नहीं है और उसे पाने के बाद वो उसमें पूरी तरह से डूब जाती है और उसका उस चीज़ के लिए पागलपन बढ़ता ही जाता है। तब मिज़ुतो उससे पूछता है, तुम्हारा इससे मतलब क्या है? तब कोगुरे कहता है, चलो मैं तुम्हें एक उदाहरण से समझाता हूँ। मिडिल स्कूल में मिनामी ने एक लड़के को डेट किया था। कि क्या? हाँ, तुम जानते ही हो कि कुछ लड़के बेवकूफ़ होते हैं और जैसा कि तुम मिनामी के बारे में जानते ही हो कि वो काम में खुद को पूरी तरह से झोंक देती है और उन दोनों ने चलने का समय एक दूसरे के साथ ही बिताया और मिनामी उसकी हर ज़रूरत को पूरा करती थी और शुरुआत में उसका बॉयफ्रेंड इस बात से काफ़ी खुश था और उसकी जगह अगर कोई और लड़का भी होता तो वो भी ऐसी गर्लफ्रेंड पाकर खुशी होता। और इस तरह 3 महीने गुजर गए और तुम्हें पता है कि उस लड़के का क्या हुआ? 3 महीने बाद वो स्ट्रेस के कारण बेहोश हो गया और उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा और मिनामी की यही बात दूसरों को डरने पर मजबूर कर देती है। तब ये सुनकर मिज़ुतो थोड़ा डर जाता है और कहता है, लगता है कि ये कहानी थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही है, लेकिन इसकी कल्पना करना इतना मुश्किल भी नहीं है। तब कोगुरे कहता है, वेल, जब तक कि तुम अपनी बात पर अड़े रहोगे तब तक सब ठीक रहेगा और वो अगर ज़्यादा दबाव डालेगी तो हम उसे सीधा सीधा बता देंगे। तब मिज़ुतो कहता है, मैं उसे ये बात सीधे सीधे अभी ही बताना चाहता हूँ, ना कि बाद में। तब तो मेरे पास एक अच्छा प्लान है। फिर उसी रात
मिज़ुतो यूमी से मिलने के लिए उसके कमरे में जाता है और मिज़ुतो अपनी इच्छा के रूप में यूमी को कल उसके साथ डेट पर जाने को कहता है और ये सुनकर यूमी चौंक जाती है और इस तरह ये एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसके अगले एपिसोड के साथ।